जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रीट भर्ती 2022 के बारे में। और आपको पता होगा कि रीट 2022 में लेवल 2 का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होने वाला है। उसके बाद में चयनित साथी जो हैं उनके बाहर होने का खतरा है वो मंडरा रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के ही हम जवाब देंगे, क्योंकि जब से लेवल 2 का रिजल्ट रिवाइज होने की बात हुई है तब से लेवल 1 के जो साथी है उनके भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के उम्मीद है वो जग गई है। और उनके लिए भी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो चयनित साथियों के लिए खास करके इस वीडियो को मैंने बनाया है, तो चयनित साथी जरूर निश्चित रूप से ध्यान दें इस वीडियो में और पूरा वीडियो है वो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको आगे के लिए रूपरेखा है वो देने वाला हूँ और आपके लिए जो महत्वपूर्ण जो हो सकता है वो मैं आपको आज कुछ चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब जगह शेयर करना जिससे आपके चयनित साथियों के पास पहुँच सके। खास करके जिस भी आप ग्रुप वगैरह में जुड़े उनके पास जरूर आप पहुँचा दें। तो देखो, बात करें हम लेवल 2 के रिवाइज रिजल्ट की, तो आपको स्पष्ट हो गया होगा रिजल्ट रिवाइज होगा। बहुत सारे विद्यार्थी है बाहर होंगे, तो बाहर होंगे तो निश्चित सी बात है बाहर होने के बाद में तो एक ही रास्ता बचता है कोर्ट वाला। तो हम ये चाहेंगे कि कोर्ट जाने से पहले अगर ये मुद्दा सरकार तक सिमट जाए और सरकार इस बारे में फैसला ले ले और आपको प्रयत्न नहीं करना पड़े, आपको भटकना नहीं पड़े, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये अक्टूबर है वो शुरू हो गया और रिजल्ट है वो लेवल 2 के अब तैयार होने शुरू हो जाएंगे। और जब बाहर होंगे तो बहुत तकलीफ होगी और अपना समाज भी ऐसा ही तरह तरह की बातें करेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लेवल 2 के जो भी चयनित जितने भी चयनित साथी हैं, 1 नंबर से जिनका सिलेक्शन हुआ, 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे जिनका सिलेक्शन हुआ, वो सब एकजुट होकर के अगर एक मंच पे रहें और बार बार इस मुद्दे को हाईलाइट रखें राजस्थान सरकार के सामने, तो इस मुद्दे में कहीं ना कहीं सुनवाई हो सकती है या इस मुद्दे को लेकर के एक आवाज़ बनानी पड़े। अगर आप एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से वो बन सकती है। इसके लिए देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अपने को एक्टिव रहना पड़ेगा। और मेरा जो अकाउंट है वो आप फॉलो कर लेना, द विकास मेरा ऑफिशियल अकाउंट है और 20 इस नाम से आपको मेरा ऑफिशियल अकाउंट मिल जाएगा। इस नाम से आप सर्च कर सकते हो या सीधा विकास चौधरी के नाम से कर सकते हो। तो वहाँ पे मेरे को फॉलो जरूर कर लेना। और वहाँ पे अब हम रूटीन रूप से इस मुद्दे को बार बार हाईलाइट रखेंगे। और अगर आप एक जगह एकजुट होोगे और उस चीज़ को हर जगह आप शेयर करोगे तो आपके जितने भी साथी हैं वो एक तो वो जुड़ जाएंगे, साथ ही साथ ये मुद्दा है वो हर जगह रहेगा। रीट्वीट आप करते रहोगे बार बार में, तो एकजुट होंगे तभी ये काम हो पाएगा और सरकार तक ये बात है वो लगातार पहुंचती रहे और सरकार इस तरफ ध्यान दे ले। ये आपको सबसे बड़ी बात करनी पड़ेगी सबसे पहले तो। और दूसरी बात देखो, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप जितने भी चयनित साथी हैं अगर आपको एक ग्रुप में एकजुट कर दिया जाए तो वो बड़ी बात होगी, क्योंकि इसके लिए आपको अगर सामूहिक रूप से कोई प्रयत्न करना पड़े तो वो तुरंत वो काम हो जाएगा और आप सब लोग सब मिलकर एक रूपरेखा बना लोगे। तो अगर आपके इस बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके रहे, कमेंट सेक्शन में आप लिख देना जो भी चयनित साथी आप चाहते हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हुए इस बारे में, 100+ अगर कमेंट आए आपके इस बारे में कि भी हम एकजुट होना चाहते हैं और एक ग्रुप बना दो, तो निश्चित रूप से आपको एक ग्रुप में एकजुट करने का काम हम कर सकते हैं, क्योंकि आप बड़े स्तर पे जुड़े रहते हो हमसे। तो हम इस मामले को लेकर के और आपका एक ग्रुप बना के और आप सबको जो भी चयनित साथी हैं उन सबको एकजुट कर देंगे। और उसके बाद में आप अपनी बात है वो मुखरता से उठा भी सकते हो और बड़े स्तर पे उठा सकते हो, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे वो या कहीं जाना पड़े, कहीं धरना करना पड़े, जो भी चीज़ें करना पड़े, क्योंकि आपको अब सजग होना पड़ेगा। और ये कह दिया गया है कि भी साथियों को बाहर आपको करेंगे तो आपको शैडो पोस्ट क्रिएट करवानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात ये कि वो हो जाए, कोर्ट तो बाद की बात है, शैडो पोस्ट क्रिएट हो जाए और आपको अंदर शामिल रख ले तो दिक्कत नहीं आएगी आपके। तो आप वो देख लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, आपके जितने भी चयनित साथी उन तक पहुंचेगा तो आपके कमेंट आ जाएंगे। उसके बाद में तुरंत आपको मैं ग्रुप बना दूंगा और आपको लिंक है वो मैं जरूर निश्चित रूप से आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ट्विटर को जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। लेवल 2 का रिजल्ट है वो अब आना शुरू हो जाएगा। आप मेरे से व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज मेरे को कर सकते हो। आपको मेरे यूट्यूब के जो अबाउट में जाओगे अकाउंट के, वहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। आपके पास अगर कोई महत्वपूर्ण अपडेट है या आप कुछ कहना चाहो या ग्रुप से संबंधित अगर बनाने को लेकर आप राय रखना चाहो तो वहाँ कर सकते हो आप। अब बात देखो, ये तो होगी लेवल 2 के बारे में। निश्चित रूप से आप इन बारे में ध्यान देना और सब जगह शेयर कर देना, लाइक कर लेना, जिससे आप सब एकजुट हो। उसको सबसे बड़ी बात तो यही है। अब देखो, लेवल 1 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लेवल 2 की जो कुछ चीज़ें थी ना, जैसे देखो रिस्पल को लेकर आपकी बात करें हम, जिला जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मैंने कल जो पोस्ट डाली थी उसमें उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर करेंगे लेवल 1 की। तो देखो, लेवल 2 के साथियों के कुछ साथियों के सवाल ये थे कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से होगा, तो देखो वो तो नहीं होगा, ठीक है। हो सके तब तक नहीं होगा, लेकिन दोगुना में जो भी फेरबदल होता है या जरूरत पड़े कि भाई इन विद्यार्थियों को, आपको भी पता है कि 2 गुना से 1 गुना में आने में रात दिन का फर्क आ जाता है। तो 2 गुना सूची में करेंगे भी
तो वहाँ पे जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आवश्यकता तब तक नहीं पड़ती, तब तक विद्यार्थी का 1 गुणा में ना आ जाए। आपको भी पता है, क्योंकि अब सारे मोटे-मोटे तौर पे तो वही रहेंगे ना जो पहले से जो सिलेक्टेड है। तो कुछ साथी बाहर होने और कुछ साथी अंदर आने, तो ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा। अब बात ये आ रही है कि क्या सर नंबर बढ़ गए, जैसे देखो किसी का 2 नंबर कम थे, अब 4 नंबर बढ़ गए। 4 नंबर बढ़ने से क्या रीसफल करके वो उनके ज़िला चेंज करेंगे? देखिए, इस बारे में मुद्दा तो ज़रूर उठाएँगे, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि साथियों के ज़िला रीसफल करके और नंबरों के आधार पे होम डिस्ट्रिक्ट के करीब है वो चीज़ें हैं वो हो जाए, जिससे सबको तकलीफ़ ना हो। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी पुख्ता जो आप कह सकते हो न्यूज़ नहीं है इस बारे में। एक तो ये बात थी, एक वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली बात थी। दूसरी मैंने उत्तर कुंजी को लेकर के मैंने बता दिया कि बोर्ड तैयार करेगा, उसी आधार पर रिजल्ट तैयार करेगा। ठीक है, और वेटिंग कट ऑफ कौन सी होगी, वेटिंग वाली होगी, वो वाली होगी, इस बारे में देखो ये चीज़ें नहीं है। बोर्ड करेगा शुरुआत से तैयार। अब शुरुआत से बोर्ड तैयार करेगा, उसके बाद में बोर्ड ये देखेगा कि भी कौन कौन से विद्यार्थी हमारी कट ऑफ के आधार पे पहले से जो थे वो रह रहे हैं। वो बोर्ड के पास पूरा जो डेटा है वो है उनके पास में, और जो नए आने चाहिए उनको वो शामिल कर लेगा। इस आधार पे होगा, कट ऑफ तो नए सिरे से ही तैयार होगी। उनका लेना देना नहीं है कि वेटिंग में इतनी थी अब बताओ हम कितनी रखें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो 1 गुणा का रिजल्ट होना चाहिए कट ऑफ के आधार पे, उस आधार पे तय होगा। उस आंसर के आधार पे 1 गुणा में कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, कौन कौन से विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में वो क्या होगा, वो स्क्रूटनी कर लेंगे कि भी सिलेक्शन इनमें से किन किन का हो रखा है, तो वो हो जाएंगे। अब वो देखेंगे नए कौन से विद्यार्थी हैं, उन नए वालों को क्या कर लेंगे, वो शामिल कर लेंगे। और वो देखेंगे कि पहले से कौन से विद्यार्थी निकले, जो पहले सेलेक्ट थे वो विद्यार्थी कौन से निकले, उनको क्या करेंगे, बाहर करेंगे। जो आपके चयनित जो साथी हैं वो बात है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे। अब हम लेवल 1 की बात कर लेते हैं। तो देखो लेवल 1 के वाले साथियों की बात ये है कि क्या हमारा भी रिवाइज रिजल्ट है वो हो सकता है। तो देखो रिवाइज रिजल्ट की पहले यह शर्त है कि आपको कोर्ट से जीतना पड़ेगा। कोर्ट अगर आदेश देता है तो बोर्ड निश्चित रूप से कमेटी गठित करने का आदेश दे तो कमेटी गठित करे, उसके बाद में वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपे, उसके बाद में ऐसा हो सकता है। अब बात यह है कि क्या ये पॉसिबल है, तो देखो पॉसिबल तो लेवल 2 के बारे में भी ये बात किसी ने नहीं सोची थी कि इस प्रकार से हो सकता है। तो पॉसिबल तो ये पता है आपको कि बोर्ड ने गलतियां तो की है, आप सबसे छुपी नहीं है ये चीज़। लेवल 1 में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ की है, लेकिन कोर्ट से पहले जीतना पड़ेगा और कोर्ट में एक अच्छा वकील हो, अच्छे स्तर पे वो केस लड़े, उसके बाद वहाँ से जीते, अच्छी पैरवी हो, जीत के वो आदेश लेकर आए, उसके बाद में ये चीज़ होना पॉसिबल है। उसके अलावा लेवल 1 के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो आपके ज्वाइनिंग प्रोसेस हैं वो चल रही हैं, वो आपकी चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और आपको शायद पता होगा कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आपके काउंसलिंग जो है वो काउंसलिंग अभी होनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने बोला इसके लिए सॉरी, काउंसलिंग जो होनी है वो चल रही है। वो होने के बाद में आपको ज्वाइनिंग आदेश आ जाएंगे, और कुछ विद्यार्थियों का जिला आवंटन नहीं हुआ है तो वो भी आदेश है वो धीरे धीरे हो जाएंगे, क्योंकि लेवल 1 में अभी तक ऐसी कोई भी रोक नहीं है। ठीक है, और तो लेवल 1 के साथ यही पूछ रहे थे, और लेवल 1 के साथ ये भी पूछ रहे थे कि सर रिस्पल हो सकता है क्या। तो रिस्पल का एक बार के लिए कोई ऐसा अपडेट है नहीं, लेकिन होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि नंबर के आधार पर डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। इनमें गड़बड़ियाँ हुई है बहुत सारी, बहुत से अच्छे नंबर जिनके हैं वो उनको बहुत दूर तक भेज रखा है और कम नंबर वालों को पास में रख रखा है। तो इस आधार पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट होना चाहिए, जिससे सभी को राहत मिल सके। बाकी कोई भी न्यूज़ अपडेट आपके लिए होगी तो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो को सब जगह शेयर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, और आपके साथियों को हमसे ज़रूर जोड़ें। अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन दबा लें।